पूनम वाला, शैतान का साला, पूनम वाला, ये पाकिस्तान की सीमा पे क्या कर रही हो? पाकिस्तान की सीमा तो यहाँ सचिन के साथ चले और तुम सीमा पे खड़े हो। अरे पृथ्वी तारों के नीचे से नल कहाँ से ला रहे हो नाच पीटे? अरे दैया दैया, ये इसमें कुछ लिखा है, रुको देखें क्या लिखा है। ये नलका सनी देओल ने उखाड़ा था, वही है। लो भाई साहब, गदर मूवी में, पहली वाली गदर में जो नलका सनी देओल ने उखाड़ा था वही पृथ्वी चुरा के लेके आ रहा है, पूनम वाला। और पृथ्वी पड़ोसी देश से तारों के नीचे से नलका चुरा के ला रहे नाच पीटे। कहाँ हमारा देश दुनिया में तरक्की करता, नाम उजागर करता है बढ़िया से अच्छे से। नाम रोशन करने के बजाय तुम नाम मिटा रहे हो। ससुर के नातियों पाकिस्तान से नलका चुरा के ला रहे हो। दोस्तों आप लोग बताइए क्या करें इन पूनम वाला और पृथ्वी जैसे लोगों को। ठीक है, आज नलका खराब हो गया है, वाशर खराब हो गया है, लेकिन वाशर अगर खराब हो गया है तो क्या विदेशी माल लेके आओगे? वो भी पड़ोसी देश जिसके हमारे रिश्ते खट्टे मीठे होते रहते हैं समय समय पे, तुम वहाँ से नलका चुरा के लाओगे? हैं नाच पीटो, तुमने ना इज्जत खराब कर दिया। दोस्तों आप लोग कुछ बोलिएगा, ज़रूर कुछ बोलिएगा, कहा कि बोलना बेहद ज़रूरी है। मुझे इसलिए बोलना ज़रूरी लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इन लोगों ने दिमाग ख़राब कर दिए हैं। पृथ्वी वाला पूनम वाला पूनम वाला पृथ्वी वाला, क्या नाम रख दिया मैंने दोनों का मिक्सर। तो इन दोनों ने नाच पीटों ने जीना हराम कर दिया है। चलो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। पड़ोसी देश में की हुई चोरी, पूनम वाला और पृथ्वी के नाम आएगा कल के न्यूज़पेपर में, ब्रेकिंग न्यूज़। खैर चलिए हंसी मजाक से ऊपर चलते हैं। बसंती जी, आप सबको पता है कि बसंती जी का जो जीवन है उसमें हमेशा धूप छाँव बनी रहती है। कुछ ना कुछ समस्याएं बसंती जी उससे घिरी ही रहती हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में बसंती जी किन समस्याओं से घिरी हैं उसके बारे में हम बताएंगे। आज की जो समस्या थी बसंती जी के यहाँ, नलका ख़राब हो गया। नलका ख़राब हुआ तो हुआ, हैंडपम्प ख़राब हो गया। कुएं को देखने गवर्नमेंट ऑफिसर आए, अब उंगली नहीं उठाइएगा हम पर, अब उंगली नहीं उठाइएगा हम पर। देखिए हम तो उंगली काहे ना उठाएंगे, उंगली तो तब तक उठेगी जब तक जो आपने झूठा दुष्कर्म का केस वापस नहीं लिया है। ठीक है, तो आप उंगली को तो रोक ही नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर से व्यूज़ कमाने की पूरी कोशिश की गई है दोस्तों। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे नलके पे, फिर आएंगे गवर्नमेंट ऑफिसर पे। आई नो कि आज मेरा वीडियो लेट है, थोड़ा हम बिज़ी हो गए थे। और एक हमारे ग्लैम भैया हैं, ग्लैम कपल था पहले, अब वो ऋषि भैया हैं और एक हिमांशी दीदी। तो उन लोगों ने अलग कुछ कहानी बनाए रखी है। अब कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो सुबह उसके रिगार्डिंग वीडियो आया था, आप लोगों ने नहीं देखा तो आप वो भी जाके देख सकते हैं कि हमारे ऋषि भैया किस प्रकार से साम दाम दंड भेद अपनाए के वहाँ पर का कर रहे हैं। ये का हो गया, पूनम वाला डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही ताकि मेरी आवाज़ तुम सबके कानों तक ना पहुँचे, पर मैं बोल के रहूँगी। तो नलका की जो समस्या है, बहुत देर तक सफाई वफाई हुई है, गोलू मिस्त्री ने बहुत अच्छे से काम किया है। उसके बाद बसंती जी ने बर्तनों को धोया है, उसके बाद फिर से नलका बांधा गया है। और उसके बाद लगभग 6:51 पे हमने देखा कि कुछ लोग आते हैं वीडियो में। अब कोई लोग आए और ये इनका कंटेंट ना बनाओ, ऐसा हो सकता है? का नहीं हो सकता है। तो जैसे वो लोग एंट्री मारते हैं वीडियो शुरू हो जाता है बनना। अब वो लोग क्यों आए थे दोस्तों? मतलब भाई कमाल है। वो बंदे दूर खड़े थे, एक पेपर लिए और एक झांक रहा था कुएं में, और उनकी वीडियो लगातार बनाई जा रही थी। बिटिया वीडियो बनाने में बहुत उस्ताद है। जैसे पहले लड़ाई झगड़ा होता था ना, तो भी ऐसे ही वीडियो बना रही थी। फिर उन्होंने अंजलि ने देख लिया था और फ़ोन छीन के डिलीट कर दिया था। तो जितनी सीधी सादी हमारी गोल्डी बिटिया दिखती है उतनी सीधी सादी है नहीं। कहते ज़रूर हैं कि छोटी बच्ची है पर बहुत शातिर है। बहुत मतलब क्या बोलते हैं, एक अच्छी शातिर खिलाड़ी साबित होगी। अब देखिए
शिक्षा भी कहाँ से मिल रही। बसंती जी जैसी माँ गुरु है तो शिक्षा तो मिली ही है अच्छी से अच्छी, एकदम बढ़िया से। साम दाम दंड भेद उसको इसी एज में आता है। आने वाले टाइम पे होनहार बहुरिया बनेगी किसी घर में। खैर चलिए छोड़िए, इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे। वो तो आने वाले टाइम में अगर सही से रहेंगे तो बढ़िया है, नहीं सही से रहेंगे तो एक परिवार तबाह रहेगा, और क्या ही हो सकता है। तो दोस्तों ये टाइटल में यूज़ किया गया है कि कुआं को देखने गवर्नमेंट ऑफिसर आए, अब कोई उंगली नहीं उठाइएगा। इसका क्या मतलब था? आपने बताया कि वो ऑफिसर क्यों आए थे। बस देखिए फ़ोटो खींचा जा रहा है। अरे फ़ोटो तो खींचा जाएगा, 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया जो तुमको मिल रहा है तो बिना जांच पड़ताल के ही मिल जाएगा। पर फ़ोटो खींचने से क्या साबित होता है? तुम यहाँ पर कुछ व्यक्त करते तो हम मानते। जैसे ही वाला काम ख़त्म होता है फिर से फ़ोटो, बसंती जी कपड़ा धो रही होती हैं, फिर देखती हैं ऑन किया कैमरा। तब देखिए दोस्तों, इतना ढेर सारा खींची भर बर्तन धोने के बाद अब कपड़ा धो रहे हैं क्योंकि नलका सही हो गया है। हाथ से मार खींच रही हैं कि का पता कोनो विदेशी सब्सक्राइबर का दिल पसीज जाए कि हाय अभी खौ खौ करेगी, एक गटैया सनन सनन साए साए करेगा, तो लाओ भैया इसको कैसे करके वॉशिंग मशीन हम लोग दे दें। तो इसीलिए मार दिखाए दिखाए तसलम रोज़ कपड़ा पीछे जा रहे हैं। आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया। जाड़े भर 1-2 बार इनको सर्दी जुकाम हो ही सकता है, और ये सर्दी जुकाम अक्सर भी हो सकता है दोस्तों। जब तक हो सकता है इनको वॉशिंग मशीन ना मिले तब तक इनका सर्दी जुकाम लगातार बना रह सकता है। इतने नहीं, फिर हमारे बसंती जी प्याज व्याज लहसुन वहसुन खेतों में जाके वहाँ निकाई उकाई भी करती हैं, और इसके बाद पेट्स के साथ भी बैठ जाती हैं। और इसके बाद भैया जब आग सेकने बैठती हैं तब बसंती जी के कुछ डायलॉग भी आते हैं, उन डायलॉग के बारे में भी बात कर लें। आग वाग सेकने के बाद बसंती जी फिर से एक बार अपना दुखड़ा रोना कतई नहीं भूलती हैं। आज एक ज़रूरी बात भी करनी है, वो भी मैं बोलूँगी, बेहद ज़रूरी है। तो उसके बाद होता है कि भाई जा बिटिया चाय बना लो। बिटिया गरम गरम चाय बना रही होती हैं। दोपहरिया में खाना खाया गया है तो भूख नहीं लगा, इसलिए खाना नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि नलका ख़राब हो गया था। तो नलका ख़राब हो गया था तो इसलिए जाहिर सी बात है नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? फिर भाई साहब भाई को चाय दी जाती है, दादा को चाय दी जाती है, बसंती जी को चाय दी जाती है, और वो बोलती है कि अब भैया भी चाय पी रहे हैं, भैया को दिखाने जाती है, दादा भी चाय पी रहे हैं, दादा भी दिखाती हैं, और देते हैं मम्मी को, मम्मी भी पी रही है, हम भी पी लेते हैं। वही के बाद चलते हैं, थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, फिर खाना भी बनाना है। बसंती जी, क्या आप चाय नहीं बना सकती थी? वो पूरा काम करके फिर पढ़ाई करने बैठेगी, और आपका लठ जैसा लड़का ये बस पढ़ाई के आड़ में लिखा करता है दिन भर, पता नहीं कौन पोथी पथन्ना लिखा करता है। स्कूल नहीं जाता क्या ये? पूछो काहे पूछ रहे हैं? ये नोट्स घर में ही क्यों बनाता है? मुझे तो लग रहा है कि दोस्तों ये स्कूल नहीं जाता है, क्लास बंक करता है और कहीं और घूमा करता है, और दोस्तों से कॉपी मांग लाता है, उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं बताते हैं, और नोट्स बनाया करता है। और इस समय तो पेपर चल रहा है ना, तो ये लिख काहे रहा है? हमको समझ नहीं आया। इस समय तो इसको पढ़ाई करना चाहिए, अभी लिखाई कर रहा है तो पढ़ेगा कब? कहीं पर्ची वर्ची तो नहीं बना रहा था? दोस्तों कॉपी में लिखे जा रहा है, ये क्या कर रहा है? दोस्तों आपको कुछ समझ में आया होगा तो हमको भी समझाना कहा कि हमको तो नहीं समझ में हुआ, हमरे खोपड़िए से गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपका लड़का है इसलिए वो पढ़ाई करता है, लड़की है तो काम करके पढ़ाई करेगी, यही वो ज़रूरी बात है। क्या बसंती जी जितना वो काम करती छोटी बिटिया, तो उतना काम उचित नहीं है? बाकी पढ़ने के टाइम उसको पढ़ने दिया जाए, खुद चाय बना सकती हैं ना? नहीं, बैठे बैठे चाय इनको चाहिए। बसंती जी थोड़ा उठ जाइए, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करिए और अपनी लड़की को भी पढ़ने दीजिए। ये होता होगा कि नहीं, लड़की तो दूसरे घर का जाएगी, इसको कलेक्टर बनना है का? लड़काना को पढ़ना ज़रूरी है। गोल्डी चेहरा बहुत डेंजर कर रही है, मम्मी को डरा रही है, अच्छा नहीं लगता बेटा, ऐसे मत करो। ऐसा कहा कर दिया। दीदी नमस्ते, गोल्डी ने बहुत गंदी तरह आपके साथ किया है, अच्छा नहीं लगा देखकर, मम्मी से ऐसे बात नहीं करते। ओ भाई साहब, ऐसे ही बच्चे बात करते हैं जब उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर कर दो। गोल्डी के बिहेवियर को सब लोग यहाँ पे ट्रोल कर रहे हैं, इनके भक्त, कि ये क्या है, हैं क्या है ये, ऐसे क्यों कर रही हो?
गोल्डी का जो बातचीत करने का तरीका था वो किसी को अच्छा नहीं लगा। दोनों बच्चे माँ से भी बदतमीज़ी करते हैं, दादाजी से भी बदतमीज़ी करते हैं, बहुत ही रूडली बात करते हैं, लेकिन कैमरे में आदर्श बेटा बेटी बने रहते हैं। ढोंग कभी कभी ना पता चल ही जाता है। तो अभी देखो आने वाले टाइम में आगे आगे देखिए होता क्या है। आजकल गोल्डी बड़ा अजीब मुंह कर करके एक्सप्रेशन दे दे के, जैसे डांस पे एक्सप्रेशन देती है वैसे बतियाती भी ऐसे ऐसे करके है। तो बहन ये तेरा डांस वाला वीडियो नहीं है, ये ब्लॉग है, और थोड़ा तमीज़ में आ जा। ठीक है, तेरी माँ जहाँ पे गलत है वो गलत है, उसने दुष्कर्म जैसा झूठा आरोप लगाया है, हरदम गरीबी वाला सिंपैथी कार्ड खेलती रहती है, दरिया चरित्र करने में नंबर 1 है। पर ये कौन सा बिहेवियर है तेरा? आने वाले टाइम में तेरे लिए बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। आप लोग समझदार हो, जो मैं कहना चाह रही हूँ, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो लोगों ने भी कहा है कि गोल्डी इतने गुस्से में अपनी माँ से क्यों बात कर रही है, ये अच्छा नहीं लगता है, ऐसे मत करो। पानी से बिना सब काम रुक जाता है, दीदी समझ में आता है, क्या करें ना क्या करें कुछ समझ नहीं आता है। गोल्डी बहुत ही बदतमीजी के साथ बात कर रही है। गोल्डी कैसे चिल्ला रही है बसंती से, ये कैमरा के पीछे कुछ और सामने कुछ और इज्जत नहीं करती बसंती जी का। सोचो, जो ऑन कैमरा इस प्रकार की चीज़ें दिख गई हैं तो ऑफ कैमरा किस प्रकार से इनका बातचीत करने का तरीका होगा, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और ये सब ने नोटिस किया है। गोल्डी इससे पहले भी उसने दादाजी से भी बदतमीजी करी थी, तब बड़ा दांत चियार चियार के हंस रही थी बसंती जी कि वो भी लड़की है, उसको भी समझ नहीं आया, कितना दादाजी को चाहिए पता नहीं था, इसलिए ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन आखिरकार जनता तो है, हर एक चीज़ को नोटिस कर रही है कि ऑफ कैमरा कितनी बदतमीजी करती होगी जब ऑन कैमरा इस प्रकार की बदतमीजी करती है। गोल्डी, तुम्हारा डांस बहुत अच्छा है, लेकिन तुम ना बहुत ही गंदी हरकतें कर रही हो। अपनी माँ के साथ ऐसा बिहेवियर, कितनी बदतमीजी होती जा रही है ये गोल्डी। बदतमीज होता बदतमीजी नहीं। तो भैया कुल मिला के लोगों ने भर भर के प्यार आज गोल्डी जी के लिए दिया है। जिस तरीके से बदतमीजी कर रही हैं, सोचो ये ऑन कैमरा ऑफ कैमरा इनके क्या ही हाल होते होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, मेरे जज्बात को। बाकी आपको जो कहना है कमेंट के द्वारा अपनी बात को लिखिएगा।